नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। वक्त इंडिया 360 का है और जाहिर सी बात है कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है रायसीना की रेस में रामनाथ कोविंद की जीत। एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद देश के 14वें राष्ट्रपति होंगे। उन्होंने यूपीए प्रत्याशी मीरा कुमार को करीब 3.5 लाख वैल्यू के वोट से आज हरा दिया। जी हां, हिंदुस्तान को उसका नया राष्ट्रपति मिल चुका है। नाम है रामनाथ कोविंद। रायसीना की रेस में रामनाथ कोविंद ने मीरा कुमार को हरा दिया। राष्ट्रपति भवन में अगले 5 साल तक एनडीए उम्मीदवार से महामहिम बने रामनाथ कोविंद का निवास होगा। औपचारिक ऐलान से पहले और बाद में भी कोविंद की जीत पर दिन में होली और रात में दिवाली मनी। राष्ट्रपति चुनाव में खास बात यह रही कि रामनाथ कोविंद ने मीरा कुमार को करीब दोगुने वोट से मात दी। कुल 10,69,358 वैल्यू के वोट में कोविंद को 7,20,044 मूल्य के वोट हासिल हुए, जबकि उनके मुकाबले में खड़ी यूपीए प्रत्याशी मीरा कुमार को 3,67,314 वैल्यू के वोट मिले, यानी 3,34,730 ज्यादा। फीसदी के हिसाब से कोविंद को करीब 65.65%, तो मीरा कुमार को 34.35% मत हासिल हुए। श्री रामनाथ कोविंद, रेजिडेंट ऑफ 42 HIG महर्षि दयानंद विहार, फेज 2, कल्याणपुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश, has been duly elected to the office of the President of India. बेहद सामान्य पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखने वाले रामनाथ कोविंद का देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर आसीन होना भारतीय परंपरा और संस्कृति की जड़ों को और मजबूत कर रहा है। फैसले के ऐलान के बाद उन्होंने देश का आभार जताया। देश के लोगों का, हर राजनीतिक दल का और सभी जनप्रतिनिधियों का एक बार पुनः बहुत बहुत आभार और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस पद पर रहते हुए संविधान की रक्षा करना और संविधान की मर्यादा को बनाए रखना मेरा कर्तव्य है। मैं देश के सभी लोगों को नमन करते हुए उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः के भाव के साथ राष्ट्र की सेवा में निरंतर लगा रहूंगा। रामनाथ कोविंद दलित समाज से आते हैं और करीब 2 दशक बाद देश को दूसरा दलित राष्ट्रपति मिला है। ये उनके जैसा नम्र, शालीन और एक ट्रांसपेरेंट और समाज के शोषित पीड़ित समाज से जिसका प्रतिनिधित्व करता है, विद्वान है और देश की गरिमा बढ़ा सकता है, ऐसा व्यक्ति आज देश का राष्ट्रपति बना है। रामनाथ कोविंद का मौजूदा निवास दिल्ली के 10 अकबर रोड है और अब तैयारी रायसीना हिल पर मौजूद राष्ट्रपति भवन में गृह प्रवेश की है। आज तक ब्यूरो। रामनाथ कोविंद की जीत के ऐलान के साथ ही उनका पद एकाएक बड़ा हो गया। हालांकि जीत का यकीन तो पहले ही हो चुका था, लिहाजा दिल्ली में जश्न की शुरुआत भी सुबह से ही हो गई थी। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी उन्हें बधाई देने उनके आवास पर पहुंचे। हिंदुस्तान के सबसे बड़े संवैधानिक पद का चुनाव जीतने वाले रामनाथ कोविंद के स्वागत के लिए देश का सबसे बड़ा आवासीय परिसर राष्ट्रपति भवन पूरी तरह से तैयार है। एक तरफा मुकाबले में रामनाथ कोविंद ने यूपीए प्रत्याशी मीरा कुमार को करीब 3.5 लाख वोटों से मात दी है। जीत बड़ी है, लिहाजा जश्न भी उतना ही शानदार है। जाहिर सी बात है, सबसे ज्यादा खुशी निर्वाचित महामहिम रामनाथ कोविंद के परिवार को ही हो रही है। बेटा, बहू और नाती पोते को गर्व हो रहा है और भरोसा भी कि नए राष्ट्रपति देश के लिए अच्छा ही करेंगे। अच्छा ही करेंगे। क्या कुछ चाहते हैं कि किया जाना चाहिए? यही उम्मीद है और इट इज टू अर्ली फॉर मी टू से एनीथिंग। मुझे पापा पे पूरा विश्वास है और बहुत गर्व है उन पर। खुशी से ज्यादा शायद बहुत बहुत गर्व है कि मैं इस परिवार के साथ जुड़ी हुई हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़े खुशी की और भाग्य की बात है। I'm not the president of India. Okay, then who you are? I am not the president of India. Who you are? My dad is president. My dad is president of India. Dadu is president of India. Okay. Yes.
रामनाथ कोविंद को जीत की बधाई देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कैबिनेट के कई मंत्री उनके मौजूदा आवास पहुंचे। रायसीना की रेस में रामनाथ कोविंद के सामने मीरा कुमार की दावेदारी थी। हालांकि मीरा कुमार ने शुरू से इस मुकाबले को विचारधारा की लड़ाई बताया था। नए महामहिम को जीत की बधाई दी। मैं सम्मानीय कोविंद जी को बधाई देती हूँ भारत के राष्ट्रपति चुने जाने पर। मैं उन्हें अपनी शुभकामना देती हूँ। जीत का भरोसा समर्थकों को शुरू से ही था। दिल्ली में ताजे फूलों का महकता खिलता गुलदस्ता नए महामहिम के स्वागत के लिए घर तक पहुंच चुका था। जीत तो पहले से तय मानी जा रही थी, लिहाजा औपचारिक ऐलान से पहले ही लोगों की लंबी कतार घर के गेट पर लयबद्ध हो चुकी थी। परवीना पुरकायस्थ के साथ अनिंदो बनर्जी, दिल्ली आज तक। दिल्ली का जश्न तो आपने देखा, पर आज सबसे ज्यादा जश्न मनाया जा रहा है रामनाथ कोविंद के पैतृक गांव में, जो कानपुर देहात में मौजूद है। सुबह से शुरू हुआ जश्न अब तक जारी है। परिवार की क्या बात करें, आसपास के तमाम लोग कोविंद जी की जीत में अपनी जीत का एहसास कर रहे हैं। कानपुर देहात से रिश्ता है देश के निर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का, और अपनी मिट्टी के लाल को देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद के लिए चुने जाने से पूरे इलाके में जश्न और खुशी का मानो सैलाब उमड़ पड़ा है। कोई झूम रहा है, कोई नाच रहा है, कोई जीत के गीत गा रहा है, कोई होली खेल रहा है, तो कोई इस ऐतिहासिक मौके पर अपनी सुध बुध ही खो बैठा है। आपको माला पहनाकर कोविंद जी को बधाई दी जा रही है। जी हाँ। अच्छा देखिए, बात करना मुश्किल है, मिठाई बहुत खिला दी गई है। मैं अभी मिठाई खाऊंगा, पहले आप ये बताइए कैसा लग रहा है। रामनाथ कोविंद जी आपके यहाँ से अब देश के राष्ट्रपति होंगे, राष्ट्रपति भवन में बैठेंगे। अरे ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं, कब दे क्या दे हिसाब नहीं। नतीजों के औपचारिक ऐलान के तुरंत बाद ही कानपुर के परौख गांव में उनके घर के बाहर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम का बोर्ड लगा दिया गया। जश्न का रंग भी धर्मनिरपेक्ष था। पैतृक गांव परौख के मुस्लिमों ने भी कोविंद की जीत में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यही हिंदुस्तान और गंगा जमुनी तहजीब की खूबसूरती भी है। परौख गांव में है और कानपुर देहात का ये परौख गांव इस समय जीत के जश्न में डूबा है। ये गांव के वो मुसलमान हैं जो रामनाथ कोविंद की जीत पर जश्न मना रहे हैं। मस्जिद से निकली है ये जीत की दुआ और मस्जिद से निकला है ये हुजूम, ये जुलूस। कोविंद के गांव परौख में आज हर कोई इस अद्भुत लम्हे को जी भरकर जी लेना चाहता है। वो भी जो कोविंद के परिवार के हैं, वो भी जो कोविंद के करीबी हैं, और वो भी जिनका कोविंद से कोई रिश्ता नहीं है। रामनाथ कोविंद जी बहुत अच्छे इंसान है। जो इंसानियत को पहचाने वो इंसान कहलाए, और जो धर्म पर मर मिटे वो ईमान कहलाए। उनका एक ईमान ऐसा है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो सब के लिए बहुत अच्छे पूर्ण है खुशियों से। और हम लोगों ने आज बहुत बड़ा जश्न का दिन देखा है। इतना बड़ा दिन आज हमारे लिए भारत वर्ष में हमें पहली बार मिला है। ये बहुत शुक्रिया है। उन्होंने हमेशा गरीब तबके या पिछड़े समाज के जो यहाँ के जो भी व्यक्ति गया, उन्होंने कोई वर्ग जात हमेशा समाज के और प्रेम है, अपने जिले से प्रेम है, और उन्होंने जिले के कई सारा विकास उन्होंने कराया है। गरीबों को ध्यान रखा है और हर समाज का उन्होंने ध्यान रखा है। हर समाज को ध्यान रखते हुए उन्होंने हमेशा काम किया है। और शाम तक होली, दिवाली, सब तरह की तैयारियां हैं। मिठाई अभी बटी आपने जैसे मेरे पीछे देखा, और जिस तरीके का उत्साह यहाँ पर है। 14वें राष्ट्रपति जी का घर, और अब लोग यही उम्मीद है कि राष्ट्रपति जी बनने के बाद वो एक बार यहाँ पर हिंजाक में जरूर आएंगे। सुबह से ही रामनाथ कोविंद के गांव में उनके परिवार और इलाके के लोग विजय पर्व मना रहे थे। दिन में होली का नजारा दिखा, शाम में दिवाली की तस्वीर। रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश के पहले राष्ट्रपति चुने गए हैं। प्रदेश के लिए एक मान की बात है, और यही वजह है कि खुशी के इस लम्हे में जश्न मनाने का सबसे अधिक अधिकार भी उत्तर प्रदेश का ही बनता है। रंजन सिंह और अंकित त्यागी के साथ कुमार अभिषेक, कानपुर आज तक। आप देख रहे हैं इंडिया 360। अब बात मुसीबत बनी बारिश की। दिल्ली एनसीआर यानी कि नोएडा, गुड़गांव जैसे इलाकों में तड़के ऐसी जोरदार बारिश हुई कि पूरा इलाका एक टापू में तब्दील हो गया। सबसे ज्यादा परेशानी
उन लोगों को हुई जो ऑफिस के लिए घर से निकले तो थे, लेकिन बीच रास्ते में ही घंटों तक फंसे रहे। दिल्ली एनसीआर में आफत की बारिश, सड़कों पर लगा जाम, एमसीडी की खुली पोल, पानी पानी हुई दिल्ली। दिल्ली में सुबह हुई बारिश ने राजधानी में वाटर ड्रेनिंग सिस्टम की पूरी तरह से पोल खोल दी। चंद घंटे की बारिश में ही राजधानी पानी पानी हो गई और सड़कों पर लंबा जाम दिखने लगा। क्या आम क्या खास, हर इलाके में पानी के सिवा कुछ नहीं दिख रहा था। किलोरिया आने जाने में सबको पानी भरा हुआ है, सब जगह सीवर भरे पड़े हैं, सारे गंदे नाले और भरे जाते हैं। इससे जिस वक्त आधी दिल्ली सो रही थी उस वक्त रुक रुक कर बारिश होनी शुरू हुई और सुबह जब ऑफिस जाने का वक्त आया तो सड़कों पर सैलाब आ चुका था। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी दफ्तर जाने वाले लोगों को हुई। ये तस्वीरें दिल्ली के धौला कुआं इलाके की हैं, जहां फ्लाईओवर से लेकर रिंग रोड की सड़क तक खड़ी गाड़ियों के सिवा कुछ नहीं दिखेगा। नारायणा से एम्स की तरफ जाने वाले रास्ते पर भी कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। आउटर दिल्ली के वजीराबाद इलाके का हाल भी देखिए, चारों तरफ बारिश का पानी नजर आ रहा है। लोग पानी के अंदर गाड़ी ले जाने के लिए मजबूर हैं। जहां गाड़ियों के खराब हो जाने से जाम लग गया, वहीं लोगों को ऑफिस सही वक्त पर ना पहुंच पाने की वजह से कई कैब गाड़ियां कैंसिल करनी पड़ी। ये मैं मुकरवा चौक से आईएसबीटी की तरफ जा रहा था और ये जाम पिछले 2 घंटे से लगा हुआ है। जाम के कारण मैं काफी लेट हो चुका हूँ, कई बार फोन आ चुका है, 2 बुकिंग कैंसिल हो चुकी है हमारी ऑलरेडी। तो आप जिस पॉइंट से निकले यहाँ तक पहुँचने में कितना वक्त लग गया? हमें लग गए लगभग 35 मिनट्स। आम दिनों में कितना वक्त लगता था? 15 मिनट 15 मिनट लगता था, लेकिन 35 मिनट से ज्यादा का वक्त जो है सिर्फ इस स्पॉट पर पहुंचने में लग गया है। और जब आगे की तरफ आप जाएंगे तो देखिए, चलने के लिए, यहाँ से निकलने के लिए गाड़ियों के पास रास्ता नहीं है। दिल्ली से सटे पौष इलाके नोएडा के तमाम सेक्टरों में बारिश के बाद जलभराव की स्थिति हुई है और स्थिति कुछ यूं हुई है कि गाड़ियां जो हैं वो लगभग डूब सी गई हैं आधी। आप देखिए कि किस तरह से लोगों को अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ रही है गाड़ियां निकालने में। थोड़ी सी बारिश ने दिल्ली से सटे गाजियाबाद का भी हाल बेहाल कर दिया, जिसका अंदाजा आप तस्वीरों से लगा सकते हैं। जगह जगह जलभराव हो गया और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। साफ है, सुबह हुई बारिश ने भले ही मौसम सुहाना कर दिया हो और गर्मी से राहत दी हो, लेकिन ये बूंदे अपने साथ कई मुश्किलें लेकर भी आई, जो देश की राजधानी के दावों की पोल खोलती हैं। आज तक ब्यूरो। देश के दूसरे शहरों में भी बारिश और बाढ़ सितम ढा रहा है। जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने से अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही साथ महाराष्ट्र और ओडिशा में भी हालात अच्छे नहीं है। यहां तक कि भुवनेश्वर में एयरपोर्ट की दीवार भी ढह गई।